प्रश्न पत्र 3 विभाग ए। सूचना अनुसार उत्तर लिखो, प्रत्येक का एक अंक। नीचे दिए बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्नों के सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, यदि x बराबर 2, y बराबर 3 यह रैखिक समीकरण 5x - 3y बराबर k का एक हल हो तो k बराबर खाली जगह। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3 दिया है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं। 5x - 3y बराबर k दिया है। यहाँ पर आपके पास x बराबर 2 है, इसलिए x की जगह पर हम 2 लिखते हैं, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 और y की जगह पर हमको 3 दिया है, बराबर k लिखते हैं। अब हम इसका इससे गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 होता है और 3 त्रिक 9 होता है, बराबर k। तो k बराबर हमारे पास यहाँ आता है, 10 में से 9 घटाते हैं तो 1 आता है। हमको वहाँ पर आंसर बोर्ड में ये सॉल्यूशन आप करके दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखना है जैसे ऑप्शन बी ओके का आंसर आया है 1। इस तरह से लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, गाला पेपर नंबर 1 और गाला पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन का पूरे वीडियो मिल जाएंगे। सभी सवाल किए वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एकमात्र हिंदी मीडियम का एक चैनल है यह है, आप इसको सपोर्ट करते रहें तो इसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। और इस प्रकार से एक चैनल अगर बढ़ता है तो आगे भी आपको दूसरे चैनल भी मिलेंगे। अब हम करते हैं दूसरा देखते हैं। द्विघात समीकरण 6x की 2 घात माइनस 13x प्लस m बराबर 0। दोनों हल मूल यानी कि दोनों हल को यानी मूल कहते हैं, परस्पर व्यस्त यानी विलोम हो तो m की कीमत खाली जगह होगी। सूत्र के अनुसार करते हैं तो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन आप इस पद्धति में एक वस्तु याद रखना है। तो क्या याद रखना है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। 6x की 2 घात माइनस 13x ओके प्लस m बराबर 0 है। यहाँ पर a बराबर 6 है और b बराबर माइनस का 13 है और c बराबर m है। आपको ये वाली लाइन याद रखनी है हमेशा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट IMP लगा के रखें। तो दोनों हल परस्पर विलोम यानी व्यस्त हो तो a बराबर c होता है, बराबर। a बराबर क्या होता है? c। अब c बराबर कितना दिया है? c बराबर हमारे पास a बराबर कितना दिया है? तो a बराबर 6 है, यानी c बराबर भी 6 आएगा। अब हमको m ज्ञात करना है तो यानी m कितना आया? तो 6 आता है। इस प्रकार से हमने m ज्ञात कर लिया है। यानी कि यहाँ शॉर्टकट में अगर समझते हैं, उसने परस्पर विलोम बोला हो, दोनों हल विलोम बोला हो, तो जो a की कीमत है वही c की कीमत होगी। यानी यहाँ 6 लिखा है तो इसकी डायरेक्ट कीमत 6 हो जाती है, अगर आपको ये याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, समांतर श्रेणी 2x 20 तो x बराबर खाली जगह। ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। सॉल्यूशन करते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि इतने लंबे लंबे वीडियो हम बना रहे हैं। आप हमारी मेहनत को थोड़ा प्रोत्साहित करें और एक लाइक दबा दें, अरे दबा दीजिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या सूत्र है? तो ये है आपका मध्यम पद ज्ञात करने का सूत्र समांतर श्रेणी के लिए, बराबर। 2 गुणा मध्यम पद बराबर क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद।
यानी अगर यहाँ पर समझो ये यहाँ पर हमारा ये प्रथम पद कौन सा है, ये प्रथम पद और ये अंतिम पद, बराबर। यानी कि दो पदों के बीच में कोई पद गायब है तो इस तरह से निकालते हैं समांतर श्रेणी के लिए। ओके, तो ये समांतर श्रेणी का एक सूत्र है, आप ढूंढते रह जाओगे, आपको ये मिलेगा नहीं। तो 2 गुणा मध्यम पद, यानी हमारे पास मध्यम पद कितना है हमको पता नहीं है, वही तो हमको ज्ञात करना है, बराबर। यानी वो x लिखा है, हम x लिख सकते हैं। प्रथम पद 2 है और अंतिम पद 26 है, बराबर। यहाँ 2 मध्यम पद कितना है x, तो इसलिए 2x की जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 28। ओके, मध्यम पद की जगह पर क्या लिखा है x, तो x यहाँ पर लिखा है x बराबर 28, ये इसके बट्टे में जाता है, बराबर x बराबर 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी x बराबर 14 आता है। यहाँ इसमें ऑप्शन कौन सा आता है, इसमें ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन यानी 6 आता है, और इसके अंदर सी ऑप्शन आता है 14। ओके, आगे करते हैं, सी ऑप्शन 14 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु -6 -6 8 का उद्गम बिंदु यानी मूल बिंदु से दूरी खाली जगह इकाई होगी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी -10, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी -6। तो हम यहाँ पर चौथा कर रहे हैं, मूल बिंदु यानी कि हम लोग ए लिख लेते हैं, 0 और 0 होता है, और दूसरा बिंदु बी दिया है -6 और 8 दिया है। इतना दिया है, वो मूल बिंदु से कितना दूर है वो ज्ञात करना, मतलब AB² ज्ञात करना है। आपको इसका सूत्र याद ही होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 है 0 और ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। आप इस तरह के सवाल को सॉल्यूशन करते हैं तो आप 2 नंबर की भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप सॉल्यूशन करना सीखें, खाली ऐसे ही उतारना नहीं है, खाली ये ऑप्शन उतार लिया इससे काम नहीं चलाना है, नहीं तो आपको तकलीफ होगी, यही सवाल आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो इसलिए आप सॉल्यूशन करना ज़रूर सीखें। अब आपको देखो x1 कौन है 0, तो 0 - x2 कौन है, तो x2 है, ये माइनस, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस का हो जाता है, प्लस y1 हमारे पास ये 0, तो 0 - y2 कितना है 8, तो 8 का वर्ग, 0 और 6 जोड़ते हैं तो 6 का वर्ग, 8 में 0 में से 8 घटाते हैं तो हमारे पास -8 आता है। ओके, अब इस 6 का वर्ग करते हैं 36, 8 का वर्ग करते हैं, माइनस का वर्ग करो तो भी प्लस में आता है 64, जोड़ते हैं तो कितना आता है 100, यानी AB² बराबर 100 आया है। हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो AB ज्ञात होगा, वर्गमूल करेंगे तभी, तो AB इसका 100 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 10, तो AB बराबर हमारे पास 10 आया है। तो इसका ऑप्शन ए कितना है 10 है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉसेक थीटा गुणा साइन थीटा बराबर खाली जगह। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी कॉस थीटा, ऑप्शन सी साइन थीटा, ऑप्शन डी 1। तो इसका क्या होता है तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, 5वां है कॉसेक थीटा गुणा साइन थीटा। ओके, इसकी कीमत निकालते हैं, तो कॉसेक का सूत्र क्या होता है 1/sin थीटा होता है, गुणा साइन थीटा। ओके, अब हमारे पास साइन थीटा से साइन थीटा काट देते हैं तो कितना आता है 1, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इसका आंसर है 1। ओके, अब हम लोग छठा करते हैं। यहाँ पर दिया है छठा सवाल, कोई माहिती के लिए z + m बराबर 32 और z - m बराबर 2 हो तो x बार बराबर खाली जगह। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 20 है। तो हमारे पास यहाँ हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर z + m दिया है बराबर कितना दिया है 32 दिया है, हाँ 32 दिया है, और फिर दिया है z - m बराबर 2 दिया है। तो ये हमारे समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हैं। तो इस पे से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जहाँ यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर। ओके, अब इनको जोड़ते हैं, इस 32 और 2
जोड़ते हैं तो 34 आ जाता है। ये दोनों अलग अलग निशान है इसलिए घटेगा, एम में से एक में गया 0। जेड, एक जेड और एक जेड कितना हो जाता है 2 जेड। तो जेड बराबर 34, ये 2 गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में। इस तरह से जेड बराबर 17 आता है। जेड की कीमत कितनी आई है 17 है। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में जेड बराबर 17 रखने पर, बराबर। समीकरण नंबर 1 है जेड प्लस एम बराबर 32, इसलिए जेड की जगह पर कितना लिखते हैं 17 और एम की जगह पर हम लोग लिखते नहीं हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है। एम बराबर 32, ये उधर जाएगा तो माइनस का, और इसमें से 32 में से 17 घटाते हैं तो हमारे पास 15 आता है। एम बराबर कितना आया है 15 आया है। अब हम लोग सूत्र लिखते हैं जेड का, हमारे पास सूत्र है बहुलक का, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, बराबर। ये 2 नंबर से भी 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये 1 नंबर में पूछ लिया है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं जेड बराबर 17 है और 3 की जगह पर 3, m बराबर 15 है माइनस 2x बार। ओके, 17 का 17, 15 × 45 माइनस 2x बार। इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है 2x बार, यहाँ 45 है, ये 17 को उधर लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाता है। 2x बार बराबर 45 में से 17 घटाते हैं तो 28 आता है। अब x बार बराबर 28, ये उधर जाता है तो भाग में चला जाता है, तो x बार बराबर हमारे पास कितना आता है 2 × 1 = 2, 2 चौक 8, यानी कि x बराबर कितना आया है 14 आया है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी 14 आएगा। आगे देखते हैं। नीचे के विधान सही बने, ऐसे कोष्टक में दिए उत्तर में से सही उत्तर पसंद करो। 7वां प्रश्न है 15m² और 25mn² का लसा यानी एलसीएम बराबर खाली जगह है। 75mn आएगा या 75m² या 75m²n²। देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, कैसा आता है। 7वां क्वेश्चन है हमारा 15m²n, तो 3 पंजे 15 होता है और गुणा m⁴n गुणा n। ओके, ऐसे ही 25mn², तो 5 पंजे 25 होता है और m की नहीं है घात, यहाँ n²। लसा ज्ञात करते हैं, मतलब LCM। तो ध्यान रखना है दोनों जगह पर कौन मिल रहा है, 5 मिल रहा है, पहले 5 लिखो। अब जो नहीं मिल रहा है उनको भी, जैसे ये 5 3 है और ये भी 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो 5 लिखते हैं यहाँ पर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर घात वाले में ध्यान रखने का है। लसा में लसा जो होता है उसमें घात, जो अधिक घात होती है उसको लिखा जाता है, और मसा बोला हो तो कम, मसा बोला हो तो ये लिखेंगे, और लसा बोला है तो ये, हमको लसा ही बोला है तो इसलिए बड़ी घात लिखेंगे। ऐसे ही n में ज़्यादा घात है वो वाला लिखते हैं। 5 × 15, 15 पंजे 75, यहाँ m² और n², ये हमारा आंसर आया है। आगे देखते हैं। 8वां देखते हैं px बराबर x² माइनस 6x प्लस 8 के शून्य की महत्तम संख्या खाली जगह मिलती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी महत्तम संख्या पूछी हो तब क्या होता है, महत्तम संख्या जब पूछी हो तब ध्यान रखने का है जितनी भी घात दी गई हो उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो कितनी घात है 2, तो इसके शून्यक कितने आएंगे 2 आते हैं। तो यहाँ पर 8वें का आंसर लिखते हैं 2। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है 9वां है, लॉटरी में 1000 टिकटों में से कुल 50 इनामें बांटना है। यदि पराक्रम भाई में लॉटरी की एक टिकट खरीदी हो तो उसे इनाम प्राप्त होने की प्रायिकता खाली जगह होगी। 1/50 है, 1/1000 है, 1/20 है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है 9वां सवाल, कुल
परिणाम। कुल परिणाम मतलब कुल टिकट कितनी है, 1000 है, बराबर। अब यहाँ पर इनाम वाली टिकट, इनाम वाली टिकट, टिकट कितनी है, तो वो है 50। तो यहाँ पर पी ए बराबर पूछा है क्या है, तो इनाम वाली, पराक्रम भाई ने एक लॉटरी की टिकट खरीदी है। तो लॉटरी की टिकट खरीदी है तो समझो कौन सी है, इनाम वाली खरीदी है, यानी कि 50। टोटल टिकट कितनी है, तो 1000। ओके, बराबर 0 से 0 कट गया, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 होता है, एक 0 बचा, एक यानी 1/20 इसका आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉस ए बराबर खाली जगह है 15/17 है, यहाँ पर 15 लिखा है, और फिर 17/8 है, फिर 17/15 है, यहाँ पर 15/17 है। ओके, देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दिया था, ये 10वां सवाल है हमारा। यहाँ साइन बराबर कितना दिया है, 8/17 दिया है। तो सबसे पहले हमको कॉस ज्ञात करना है, इसलिए कॉस स्क्वायर ए का सूत्र हमको याद करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ओके, अगर यहाँ ए लिखा है मतलब थीटा भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, और थीटा भी, थीटा लिखा जाता है वैसे, और ए बी सी डी का नाम दिया हो तो वो लिख देते हैं। यहाँ 1 लिखा है, साइन की कीमत है 8/17, यहाँ 2 घात है इसलिए 2 घात लगा देते हैं। 8 का वर्ग होता है 64, और 17 का वर्ग होता है 289। ओके, 289 लिखा है। अब इसका गुणा इससे कर देते हैं, 289 माइनस 64/289। इस तरह से हर सामान करके गुणा करना चाहते हो तो आप इस तरह से लिखें, आपको पता पड़ेगा ना, इधर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, या डायरेक्ट कर लेने का ऐसे करके, 289 एकन 289 माइनस 64, इसमें से इसको घटाते हैं तो 225 आ जाता है, बट्टे में 289। ओके, अब हमारे पास ये हमारी कीमत किसकी है, कॉस स्क्वायर ए की। तो 2 घात हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, इसलिए कॉस ए बराबर 225 का वर्गमूल 15 होता है, और 289 का वर्गमूल 17 होता है। इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया है, 15/17 इसका आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P में से खींचे गए स्पर्शक PA तथा PB के बीच 80 का कोण बनाता है, तो PO कोण POA बराबर खाली जगह 60, 80 या 50। ये 3 नंबर में भी आता है, इसलिए आपको इसको सॉल्यूशन अवश्य देखें, समझें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये समझो ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, बराबर। अब वृत्त के यहाँ बाहर बिंदु P आया है, इसमें से 2 स्पर्शक हैं, एक ये स्पर्शक है और दूसरा ये स्पर्शक है, बराबर। यहाँ बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है। ओके, उसने क्या बोला था कि ओ केंद्र P से खींचेगा स्पर्शक PA और PB के बीच का कोण, यानी कि PA और PB के बीच का कोण कितना है, यहाँ पर 80 है। यहाँ केंद्र बिंदु O है। इस तरह से हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो समझो ये चतुर्भुज हुआ, बना है, चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का माप का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी इसका और इसका माप का योग कितना होगा, 180 होता है। अब हमको यहाँ पर लिखना है, पहले इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, APB, जैसे कोण APB, और इसको लिखना हो तो AOB, कोण AOB बराबर कितना होता है, 180 होता है। अब APB हमारे पास यहाँ 80 है प्लस, और यहाँ पर AOB बराबर 180, यहाँ पर AOB बराबर 180, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। कैसा हो जाता है, माइनस का। अब हमको क्या करना है कि AOB घटा देना है, कितना बचेगा, तो ये 100 आ गया। तो हमारे पास ये 100 आया, पर हमको ये पूछा नहीं है, हमको क्या पूछा है कि हमको उसने ऐसा पूछा है कि
POB, ये P है, यहाँ O है और ये B है। मतलब इस कोण का आधा कोण पूछा है इधर साइड वाला, बराबर, यानी इधर साइड वाला पूछा है। तो इसका आधा कर दो, तो हमारे पास है, हमको क्या ज्ञात करना है, कोण POA ज्ञात करना है। तो 1/2 गुणा कोण AOB, तो 1/2 गुणा ये कितना आया है, 100 आया है, 2 से भाग कर देते हैं तो हमारे पास 50 आ गया है। ये हमारा आंसर है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि अवलोकनों 34, 40, 48, x 43, 48, 43 और 34 का बहुलक 43 है हो तो x+3 बराबर खाली जगह 48 हो सकता है या 40 हो सकता है या 46। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, सॉल्यूशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देखें, बहुलक किसे कहते हैं, बोले बहुलक वो होता है जो संख्या अधिक बार आती हो। जैसे यहाँ पर 48 2 बार दिया है, 43 भी 2 बार दिया है, तो दोनों में से अधिक बार कौन सी होगी, तो जिसका बहुलक दिया है वही अधिक बार होगी ना। तो x की जगह पर कितना आ सकता है, 43, और x की जगह पर 43 + 3 जोड़ते हैं तो हमको आंसर प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास 12वां का आंसर है कि x+3 बराबर, x बराबर कितना होगा, 43 और 3 यानी कि 46 आता है। ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, सत्य असत्य बताओ। तो नीचे के विधान सत्य हैं या असत्य हैं बताओ। तो गुणाकार करते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए गुणनखंड त्रि के लिए x + y बराबर 24 होगा, और तो हमको ज्ञात करना है। 3x यहाँ पर इसके गुणनखंड किए तो 3 और x आया है, x के गुणनखंड किए तो 5y आया है, 5 गुणा y, और y का गुणा किया है तो 2 गुणा 2। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसके लिए इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सब लोग यहाँ पर क्या दिया है, y ज्ञात करना हो, तो हमारे पास ये सवाल नंबर है 13। ओके, तो हमारे पास यहाँ y बराबर आया है। y कैसे आ सकता है कि इन दो y का गुणनखंड 2 2 है, तो यानी कि हम गुणा कर दें तो हमको y आ जाता है, तो 2 दूनी 4। अब हम लोग यहाँ पर 4 आया है, x कैसे ज्ञात करते हैं, तो x मतलब 5 गुणा y, तो क्या होता है x बराबर 5 गुणा y। अब 5 गुणा y बराबर कितना है, 4 5 चौक 20 होता है। अब हमको क्या पूछा उसने कि x + y बराबर 24 दिया है। देखो 24 है कि नहीं है, सत्य बताओ। तो हम लोग देखते हैं x बराबर 20 और y बराबर 4 बराबर 24 आता है, यानी ये विधान सत्य है। और वो विधान सत्य है, मैं खाली सत्य लिख देता हूँ, आप लिखना ये विधान सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद x की 2 घात -18x + 72 के दोनों की संख्या धन मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर यहाँ माइनस और प्लस दिया है तो दोनों का गुणनखंड आप अगर करके देखना हो तो कर लेना। आप गुणनखंड करते हो तो दोनों के जो आंसर आते हैं x बराबर की, तो वो प्लस में ही आते हैं, इसलिए ये विधान सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर है 14 सत्य है। ओके, अब हम देखते हैं आगे 15वां, यदि दोनों रेखाएं समपाती हों तो अनंत और अनंत यहाँ पर हल मिलते हैं, इसलिए दोनों समीकरण रेखिक अवलंबी है नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अवलंबी होते हैं, नहीं दिया है ऐसा कह सकते हैं। तो विधान ये असत्य है, अवलंबी होता है। तो ये विधान लिखेंगे 15वां असत्य है। ओके, आगे देखते हैं। अब हमारे पास है 16वां, घटना ई की संभावना प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता। संभावना की जगह पर क्या लिखा है, प्रायिकता लिखी है, 0 होती है। तो आपको पता है ना, घटना ई और घटना ई की नहीं प्रायिकता का कितनी कीमत होती है, तो 1 होती है। तो ये भी कैसा है, असत्य है। तो 16वां है कैसा है, असत्य है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं, नीचे के प्रश्नों का एक शब्द वाक्य या अंक में उत्तर लिखो। 17वां क्वेश्चन है, a बराबर 10 और d बराबर 10 तो बनती समांतर श्रेणी का दूसरा पद बताओ।
तो ये 17वां है, इसका हमको सॉल्यूशन आता है। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस, तो आपको यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 घटाओ तो 1 D आता है, यानी D खाली ये सूत्र है, ये दूसरे पद का सूत्र है। A बराबर 10 और D बराबर 10 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। 18वां देखते हैं, वृत्त के दिए व्यास के अधिक से अधिक कितने समांतर स्पर्शक होते हैं। तो आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि ये बार बार आता रहेगा। कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, इसका आंसर 2 है। 19वां देखते हैं, तो 19वां है, लीप वर्ष में 2 दिसंबर को गुरुवार होने की प्रायिकता कितनी होगी। लीप वर्ष बोले या ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक तारीख दी हो, महीना भी कोई भी बोला हो, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो दिसंबर है यानी 2 तारीख को है, वो आपके पास कितने बार होते हैं, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बराबर। ऐसे कितने बार होते हैं, तो 7 होते हैं, यानी कुल 7 दिनों में से कोई एक दिन तो आएगा ही आएगा, इसलिए ना 1/7 इसका आंसर आता है, बराबर। क्योंकि कोई एक दिन हो सकता है, इसलिए 7 दिन में से, यानी इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/7 आती है। कितनी होगी, 1/7 होती है। आगे देखते हैं, हमारे पास है 20वां, एक बॉलर द्वारा 10 मैचों में से नीचे अनुसार विकेट ली गई है, बराबर। 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। तो इसकी माहिती का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो ये 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 बार है, लेकिन जो 2 है वो कितनी बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वो हमारा बहुलक, यानी 20 वहाँ कौन सा आएगा, Z बराबर 2 दिया है। आगे देखते हैं, तो सही जोड़ी बनाओ, यहाँ पर अ ब दिया है। 21वां क्वेश्चन, एक किनारे से छिली हुई बेलनाकार पेंसिल, तो आप समझे ये हमारे पास एक पेंसिल है और ये इतना है, बेलनाकार है, और ये छिली हुई भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, शंकु। तो बेलनाकार का सूत्र और शंकु का सूत्र को जोड़ना है, किस में दिया है, तो देखो ये दिया है बेलनाकार का 2πr/h बेलनाकार का, और πr/l किसका दिया है, शंकु का। इस तरह से ये यानी कि 21 का C आता है। ढक्कन वाली कलर बाल्टी, यानी कि समझ लो बाल्टी भी किस प्रकार की होती है, बेलनाकार की होती है, यानी ढक्कन वाली बेलनाकार का बोला हो तो उसका 2πr/h+r होता है। आप कभी कभी r+h भी लिख सकते हैं, तो इसका आएगा A। तो हम यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं यहाँ पर कि 21 का कौन है, A है, और 22 का कौन है, C है। सॉरी, 21 का कौन है, C है, ओके, और 22 का A है, ओके। अब हम लोग आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, सही जोड़ी बनाइए। अ ब दिया वृत्तांश और चाप। देखो इसका दिया वृत्तांश का क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, और चाप का देखेंगे। तो वृत्तांश का होता है 2 त्रिज्याओं और वृत्त के चाप के बीच का घिरा हुआ प्रदेश, यानी 23 का A आता है और 24 का B आता है, बराबर। तो वृत्त की परिधि का एक भाग होता है चाप। तो आप यहाँ पर आकृति पे से आप समझें, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ओके, गोल वृत्त है, आप ऐसे समझें। ये हमारा केंद्र है। अब हम लोग यानी कि वृत्तांश निकालते हैं, तो ये वृत्तांश हो गया। ये क्या हुआ, हमारा भाग वृत्तांश हुआ। तो ये 2 त्रिज्याओं और वृत्त के चाप, यानी ये चाप से बनता है, ये वृत्त की 2 त्रिज्याएं हैं और चाप से, यानी कि ये इतने भाग को ऐसे बना है, गोल जैसा भाग, वो उसको चाप कहते हैं। तो घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ देखेंगे 23 का A आता है और 24 में क्या लिखा है, तो चाप किसको कहते हैं, जैसे ये दिया है, मैंने अभी बताया इसको। तो इतने भाग को, जो गोल जैसे भाग है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को चाप कहते हैं, बराबर। तो वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि क्या होता है, ये जो गोल है ना पूरा, वो वृत्त की परिधि है। तो ये चाप जो है एक वृत्त की परिधि का एक भाग है, मतलब ये B आता है यहाँ पर इसका, ओके। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।